पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द। 24-25 की अवस्था, गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के कि अब बुढ़ापा आ गया, गांठ में दर्द है। बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ की। अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती ले, हम उसको ऐसे ही कहते ग्रीस, जो भी हो। बोले गांठ की वो चिकनाहट, ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया, तो अब जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जिन्हें भाई चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बहुत सावधानी से ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव रखो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत उत्तम बना देगी, विश्वास कीजिए। हाँ, बहुत ये कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, अधिक मीठा खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, पक्का नहीं रह सकता। काहे को अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर नष्ट करे। अब कह रहे हैं विरक्त होकर कीमती वस्त्र, वसनाद्युज्वलत्वे त्रपेथा। जब अच्छे वस्त्र पहनने की बात आवे तो शरीर कंपायमान हो जाए। त्रपेथा, कम पैसे वाली वस्तु का प्रयोग किया जाए, जितने कम से काम चल जाए। अपने जहां तक भाव है, अपने प्रयोग में आने वाली कम, पूरे जीवन में मार्किन ही नीचे की, ऊपर जो वस्त्र गुरुदेव प्रदत्त किए वही है। नहीं तो भगवा वस्त्र गेरू से रंग के पूरे जीवन। अब तो शरीर अस्वस्थ है, इसलिए। और ऐसी भीड़ है कि अगर हम अभी पैदल दोबारा वापस जाएं तो दोबारा उतनी रस्सी, उतने आदमी और उससे ज्यादा आदमी खड़े हो जाएंगे। जब गाड़ी से लौटते तो इतने भीड़ लगी रहती है। नहीं, आप क्या समझते, दुर्भाग्य है ये गाड़ी घोड़ा। हमारा कोई अभिमान का विषय थोड़ी है। अभिमान का विषय नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े, भिक्षान्न से शरीर पोषण। अब आपके हवाले महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में, जैसे चाहो। नहीं, हमें केवल प्रवचन नहीं कर रहे, जीवन है। अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, कीमती वस्त्र, विरक्त भेष बिल्कुल नहीं। बोले शरीर कांप उठना चाहिए। और कह सर्वेशाम शिष्यावृत्त्यादि वदति विनतोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके आगे ऐसे व्यवहार करो जैसे गुरु के आगे किया जाता है, शिष्य की भांति। सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके सामने वृंदावनवासी, वृंदावन के जो जन हैं, सबके सामने एक शिष्य जैसा बर्ताव करो, दीन भाव से। तो इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से प्रियालाल के साक्षात्कार का संयोग वृंदावन बना देगा। बहुत कृपा है। यदि ये रहनी जो श्रीपाद कह रहे, ये रहनी हमारे जीवन में आ जाए तो वृंदावन वास करते हुए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए।